नमस्ते, ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 19 सेम और देव। हिंदी साहित्य का यह है और अपना अध्याय है 19वां सेम और देव, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जिन्होंने चार तार सप्तकों का भी प्रयोग किया था और एक प्रयोगवाद की शुरुआत भी की थी। तो इसलिए भी अज्ञे जी को है वो जाना जाता है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य जगत को दी है। अब कल हमने इनके जन्म जीवन परिचय है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था और जो मूल पाठ है उसका कुछ भाग भी हमने पढ़ लिया था। आज उससे आगे की पढ़ाई हम करते हैं, आगे की बात है करते हैं कि जैसा कल मैंने बताया था, प्रोफेसर गजानंद है वो कहाँ जाते हैं, कुल्लू मनाली है वो घूमने के लिए जाते हैं। तो ये केवल उनका वहाँ पर जाना केवल मनोरंजन के हेतु ही नहीं था, बल्कि वे पुरातत्व सामग्रियों के प्रति अच्छी रुचि रखने वाले थे और उनका संग्रह करने वाले थे। तो इस हेतु भी चाहते हैं कि क्या पता उन्हें वहाँ पुराने अवशेष है वो प्राप्त हो जाए, वो मिल जाए, कुछ पुरानी दबी हुई मूर्तियाँ मिल जाए या कुछ और सामग्री है उन्हें मिल जाए, जिसके जो उनका एक पेशा भी था वो साथ में मनोरंजन भी था। दोनों ही एक ही चीज़ थी। उन्हें वो दिल्ली के एक कॉलेज में है वो व्याख्याता पद पर है वो कार्यरत थे, पुरातत्व विभाग में ही कार्यरत थे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे ही वो जा रहे होते हैं कुल्लू मनाली, तो वहाँ एक बाला को देखते हैं, पहाड़ी बाला को देखते हैं। उसको देखकर उनके मन में अनेक तरह के विचार आते हैं कि यहाँ के लोग कितने सरल होते हैं, कितने सीधे होते हैं, बिल्कुल लोभ लालच मोह माया आसक्ति से बिल्कुल परे है होकर और केवल अपना ढोर चढ़ाना, अपने आप में मस्त रहना, नाचना कूदना गाना बजाना, यहीं तक उनका जीवन है वो सीमित है। और ऐसे में उन्हें एक लड़का और दिखाई देता है जो सेम के बगीचे से सेम चुरा रहा होता है और उसे देखकर उन्हें क्रोध भी होता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, जो प्राचीन फायाम के समय से चली आ रही है, उसको ये नष्ट भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, उस पर एक दाग लगाने में लगा हुआ है, चोरी जैसा अपराध करके उसको नष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार उन्हें उस बालक पर क्रोध आता है और वो उसे 2 तमाचे तक लगा देते हैं और उसके हाथ में लिए हुए सेब थे उन्हें छीनकर है वो घास में फेंक देते हैं और उस बच्चे को कहते हैं, बहुत डांट कर कहते हैं कि चोरी कर रहा था है ना, अपनी सभ्यता को नष्ट करने में लगा हुआ है। इस तरह से वो बढ़ रहे थे। अब वो फिर आगे जाते हैं तो आगे बढ़ते हुए सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो मैंने उस बच्चे से सेम है वो छीनकर फेंक दिए। सेमों का इस तरह से सड़ गल जाना ठीक है, लेकिन किसी चोर के हाथ आना कदापि उचित नहीं था। चोर को मिलना अच्छा नहीं था। सड़े चोर को क्या हक है उस चोरी के माल पर, उसका क्या हक है। इस तरह से सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सर एक गांव के पास आकर रुकते हैं और वो देखते हैं कि अंदाज में उन्होंने जाना कि यह मनाली गांव होगा और उन्हें अपने ही अंदाज में ऐसे सोचा कि ये गांव है वो कौन सा होगा, मनाली होगा। और उन्होंने याद आया कि यहाँ पे एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है और मनाली में उन्हें कभी सुना होगा कि प्राचीन दर्शनीय मंदिर है। गांव के लोगों से पता पूछते हुए मनु के मंदिर पर पहुंच जाते हैं। मनु का प्रसिद्ध मंदिर है वो मनाली में, एकमात्र मनु का मंदिर है वो कहाँ है, मनाली में है। और गांव वालों से पता पूछते हुए वो मनाली के उसको मनु मंदिर में जाते हैं। मंदिर छोटा था, सुंदर भी नहीं था कोई खास, लेकिन संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण प्रसिद्ध था ये, इसलिए महत्व रखता था। प्रोफेसर साहब कितनी देर तक एक तक उसकी ओर निहारते रहते हैं, यहाँ तक कि देहरी पर बैठे हुए बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उन पर आकृष्ट हो गया। आने जाने वाले तो खैर देखते ही रहते थे, एक टक उसे देख रहे थे। तो जो पुजारी बैठा था वो भी उन्हें देखता है कि क्या देख रहे हैं, इस तरह से एक टक 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 की लगा के देख रहे हैं, निर्निमेष है वो देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में पूछा, आसपास और कोई भी मंदिर है? आने जाने वालों से पुजारी से पूछा कि भाई ये मनु का मंदिर तो पता था, इसके अलावा भी यहाँ आसपास कोई और दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय धार्मिक मंदिर है? पास खड़े एक आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर नहीं। अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए। तो पूछने पर पता चलता है कि भाई यहाँ कोई मंदिर नहीं है। तो कहते हैं, भले मानुष, यहाँ पर कितने लोग आते हैं, इस जो श्रम्य प्रकृति का श्रम्य स्थल है यहाँ पर कितने लोग आते हैं, तो यहाँ पर तो और मंदिर होने चाहिए थे, एक ही मंदिर कैसे हो सकता है? बाबूजी, यहाँ तो लोग मंदिर देखने आते नहीं, कभी कभी कोई आता है तो ये मनु ऋषि का मंदिर देखकर और बस, हम जानते नहीं। तो कहते हैं कि यहाँ पर वैसे कोई मंदिरों को देखने के लिए नहीं आता है, यह प्रकृति की सौंदर्यता को देखने के लिए आते हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए आते हैं। तो कहते हैं मंदिर देखने के लिए यहाँ कोई नहीं आता है, अगर कोई आता भी है तो ये मनु ऋषि का जो मंदिर है इसको ही देखकर है वो चले जाते हैं, बाकी और हमें जानकारी नहीं है यहाँ और भी मंदिर होंगे क्या।
पुजारी ने कहा सेवका कौन सा मंदिर देखेगा बाबू, और कोई मंदिर हो, आसपास के सब मंदिर मूर्तियां मैं देखना चाहता हूँ। पुजारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा तो और कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान है, वहाँ पहले कभी किला था जिसके अंदर देवी के स्थान में पूजा होती थी, पर अब तो उसके कुछ पत्थर ही पड़े हैं, वहाँ कोई जाता नहीं, अब उसमें भूत बसते हैं। अब भाई पुजारी ने कहा कि भाई और बाबूजी और मंदिर देखना चाहते हो, और तो आसपास पता नहीं है, लेकिन वो पहाड़ी जो चोटी है उस पर एक देवी का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि पहले वहाँ एक गढ़ था, किला था, महल था, अब वो ढह गया है, अब उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं, मंदिर है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और वहाँ पर अब कोई जाता नहीं है, कोई बसता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर किसका वास है, भूतों का वास है, ऐसा पुजारी के द्वारा है बताया जाता है। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कुराए लेकिन बोले कैसे भूत। अब उन प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो हंसी आती है उन्हें और कहते हैं कि अच्छा कैसे भूत रहते हैं, बताइए हमें भी बताइए भाई कैसे भूत होते हैं। कहते हैं कि पुराने राजाओं के भूत रहते हैं। तो पुजारी ने बताया कि ऐसा सुना है कि जो पुराने राजा होते थे, जो महल था उसके जो राजा थे वो अब उनकी आत्माएं हैं वो वहाँ घूमती है, वो भूत के रूप में वहाँ रहते हैं। बड़े प्रतापी राजा थे और उनकी प्रताप की उनके गुण गाथा है, यशोगान करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब उनकी आत्माएं हैं वहाँ भटकती रहती है। अरे उन भूतों से तो मेरी दोस्ती है। अब बड़ा ही मजाकी स्वर में कहते हैं, मजाकी अंदाज में कहते हैं प्रोफेसर साहब कि अरे अरे आप उन भूतों की बात कर रहे हैं, उन भूतों से तो मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, वो तो मेरे दोस्त हैं। कहकर प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा और क्षण भर सोचकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुजारी के ने पास ही बताया था मील भर से अधिक नहीं होगा, और अभी 3 बजे हैं, शाम होने तक मजे से बंगले पर पहुंच जाऊंगा। आप सोच रहे हैं कि पुजारी ने कुछ ही दूरी पर बताया था तो थोड़ी दूर होगा, तो मैं मिलकर वहां से मंदिर को देखकर आ जाऊंगा और समय पर अपने बंगले पर भी पहुंच जाऊंगा। जंगल का रूप बदलने लगता है, बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो जाते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां ही दिख पड़ने लगती है। यह पड़ाव का वह मुक्ता जो हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता था। अब ये जिस रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ कोई ऐसे जंगल झाड़ियां वो नहीं थी, केवल कंकर पत्थर के टुकड़े थे, और वहाँ पर हवा है वो बहुत तेजी के साथ है वो आती थी, तो हवा के थपेड़े हैं वो हर समय इस स्थान पर है वो आते रहते थे। जाड़ों में तो बर्फ की चोटें यहाँ लगे हुए पेड़ों को कुचल डालती थी, और यहाँ जो झुरमुटे यहाँ जो पेड़ लगे हुए थे, झाड़ियाँ जो लगी हुई थी, सर्दी के मौसम में तो यहाँ पर बर्फ की चपेटें इनको सहन करनी पड़ती थी। प्रोफेसर साहब के समझ में आने लगे कि यहाँ ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। अब वो समझ रहे थे हाँ अगर किसी ने राजा ने यहाँ जो किला बनाया है ना पहाड़ी पर, बड़ी सोच समझ के बनाया था, बड़ी उपयुक्त जगह है ये। और वह क्योंकि यहाँ बर्फ की चपेटें है वो सहन करने वाला होना चाहिए, अत्यधिक गर्मी है, धूप है, उसमें गर्म हवाओं को सहन करने वाला व्यक्ति है उस रास्ते को पार कर सकता था, तो बड़ी सोच समझ के बनाया गया है ये किला। और वे जान गए कि यहाँ बना हुआ किला उजड़ कर कितनी जल्दी निर्निमेष हो जाएगा। झाड़ियाँ भी छोटी होते चली जाती है, घास की बजाय पथरीली जमीन। अब झाड़ियाँ थी वो धीरे धीरे कम होती 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 बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और पथरीली जमीन आने लगती है जिसमें किसी तरह की कोई बनी हुई पगडंडी नहीं थी, जिधर चले जाओ वही मार्ग। अब यहाँ कोई देखिए पगडंडी कहाँ बनती है, जहाँ से मनुष्यों का आना जाना लगा रहता है वहाँ पगडंडी बनती है, लेकिन उस स्थान पर तो कोई जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि भूत का जो डर था कि वहाँ पर भूत बसते हैं, इसलिए कोई नहीं जाता था। तो वहाँ पर पगडंडी जैसा कोई स्थान है वो नहीं दिख रहा था, जहाँ से चलो वही रास्ता हो जाता था। कहीं कहीं लाल पत्थर के कुछ टुकड़े भी दिख जाते थे जो शायद किसी किले की इमारत में लगे हुए थे। कोई किला है जिसकी इमारत बनी होगी लाल पत्थरों के टुकड़ों से, तो वो खंडर अवस्था में है, टूटे फूटे कोई टुकड़े हैं वो दिख रहे थे रास्ते में, नहीं तो उधर लाल पत्थर नहीं होता। लेकिन इस पहाड़ी पर है वो लाल पत्थर नहीं होते। कहीं कहीं पत्थर और मिट्टी के स्तूपाकार टीले की आड़ में कोई गाढ़ी रंग की पत्तों वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती, तो वह आसपास के उजाड़ शून्यपन को और भी गहरा कर देती। कोई एक आधी झाड़ियाँ हैं वो दिख जाती थी वहाँ। सांझ के धुंधले के में झाड़ी को देखकर स्तूप में धूम्रवत निकलते हुए प्रेत की कल्पना होना कोई असंभव बात नहीं थी। अब जो व्यक्ति जो पुजारी बता रहे थे ना वहाँ भूत की बात बता रहे थे, तो उन झाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था कि रात के अंधकार में अगर देखा जाए तो धुंधला जो अंधकार होता है उसमें देखा जाए तो स्तूप के धूम्र मतलब ऐसे धुआं के जैसे उड़ता हुआ सा, तो ऐसे निकलते हुए प्रेत की कल्पना करना कोई असंभव बात नहीं थी, है ना। तो यहाँ भूत का भ्रम हो जाना है वो स्वाभाविक था। एक ऐसे स्तूप के आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा एक गड्ढे में कीच भरी है जिसकी नमी से पोसे हुए 2 वृक्ष खड़े और उनके नीचे पत्थर का एक छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। अब देखते हैं स्तूप के आड़ में एक क्या है, एक गड्ढा दिखता है जिसमें कीचड़ तो कीचड़ भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, और उस पानी से ही पोषित हुए 2 पेड़ खड़े थे। उन्हीं के नीचे ही एक छोटा मंदिर दिखाई देता है जिसका दरवाजा बंद था। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली तो द्वार खुलने के बजाय आगे गिर पड़ा।
उसके कब्जे उखड़ गए थे। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक और धर दिया, थोड़ी देर पीछे हटकर खड़े रहे कि बंद हो, शील के कारण बदबूदार हवा बाहर निकल जाए, फिर भीतर झांकने लगे। अब जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोलने की चेष्टा की तो कील को निकाला तो दरवाजे खुलने की बजाय दम से गिर जाते हैं, क्योंकि उनके जो आधार था, किसी दरवाजे का आधार होते हैं साइड में लगे हुए जो कब्जे होते हैं उनसे, लेकिन अब वो कब्जे थे वो टूटे हुए थे तो इसलिए दम से गिर जाते हैं। अब प्रोफेसर साहब एक साइड में खड़े हो जाते हैं, कितने दिनों से बंद थे तो इनकी जो सीलन और बदबू है वो निकल जाए, तब अंदर झांकते हैं। मंदिर की हालत बहुत ही बुरी थी, बहुत बुरी थी। और भीतर ने जाने कब बलि पशु के सींग, बकरे के, हिरण के पड़े हुए थे जो सूखकर धूल के रंग के हो गए थे। अंदर झांक कर देखा मंदिर के तो उन्होंने देखा कि न जाने कब के बकरों के और इनके जो पशु की जो बलि दी जाती है, इनके सींग, इनकी हड्डियां हैं वो पड़ी हुई थी और अब उन पर धूल जम जम कर वो धूल के रंग के ही दिखाई देने लगे थे। उन पर कीड़े भी चल रहे थे, अब कीड़े थे वो भी कुलमला रहे थे उन पर। फर्श के पत्थरों के जोड़ों में काई उगाई थी। उन सींगों के ढेर पर से देवी के काले पत्थर की मूर्ति एक और लुढ़क गई थी। पास में पड़ी गणेश की पीतल की मूर्ति जंग से विकृत हो रही थी। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ चिकना हो सके सदे हुए सिपाही की तरह शांत खड़ा था। अब मंदिर के अंदर का वर्णन करते हैं, मंदिर कैसा दिख रहा था। तो हड्डियां हैं, अस्थियां थी, सींग थे, पशुओं के जहाँ बलि दी जाती थी, देवी के चढ़ाई जाती थी तो उनके सींग है, उनकी अस्थियां, हड्डियां पड़ी हुई थी, धूल के रंग के हो गए थे। पास में एक शिवलिंग था जो संगमरमर का बना था, केवल वही चमकदार दिख रहा था। गणेश जी की एक पीतल की मूर्ति थी जिस पर भी जंग है वो लग गया था, कीड़े चल रहे थे और इस तरह से। और मूर्ति थी काले पत्थर की, जो देवी की मूर्ति थी वो भी एक तरफ लुढ़की हुई थी। आसपास के जर्जर अवस्था में उनके उसे दर्पण मत बहुत से ऐसा जान पड़ता था मानो खुद रोकर कह रहा हो, मेरे इस निवृत्त अंतशाला में आकर मेरे कुटुंब की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो। तो जैसे बताया ना, शिवलिंग था वो सदा हुआ एकदम चिकना, एकदम साफ सुथरा है वो दिखाई दे रहा था। और ऐसा जैसे दरवाजा खोला तो ऐसा लगा मानो वो शिवलिंग कह रहा हो कि भाई तुम कौन हो, मेरे इस परिवार में दखल अंदाजी करने वाले, मेरे इस जो परिवार की शांति इसे भंग करने वाले तुम कौन हो, ऐसा प्रश्न पूछ रहा हो, ऐसा उन्हें लगता है। 2-1 मिनट प्रोफेसर साहब देरी पर खड़े इस दृश्य को देख रहे, फिर आगे वहां पर टंगा अपना ओवरकोट नीचे रखा, एक बार चारों ओर देखकर निर्जन पाकर भी जूते खोल देना उचित समझा और भीतर जाकर देवी की मूर्ति उठाकर देखने लगे। अब निर्जन स्थान था, कोई नहीं देगा, वो चाहते तो जूते पहने ही उस मूर्ति को उठा सकते थे, लेकिन यही है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे नैतिक मूल्य जो हमें सिखाए जाते हैं कि कोई भी पवित्र स्थान हो वहां पर जूते हैं वो नहीं पहने जाते हैं। तो कोई नहीं देख रहा था, निर्जन स्थान था, फिर भी जूते खोलना है उचित समझा उन्होंने। और उस देवी को मूर्ति को उठाकर देखते हैं। देवी की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी, 500 वर्ष से कम पुरानी, 500 वर्ष पहले की थी, इतनी पुरानी तो कम से कम होगी। इस लंबी अवधि का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था, या पड़ा था तो पत्थर और भी चिकना करके मूर्ति को सुंदर ही बना गया था। मूर्ति कहीं बिकती तो 3-4 हजार की होती। अब सोच रहे हैं कि अगर इस मूर्ति को बेचा जाए, बाजार में बेचा जाए तो कम से कम इसकी मूल्य है वो कितना होगा, 3 से 4 हजार रुपये तक की ये बिक जाएगी। और कहते हैं कि उन्होंने इसे श्वेत के बना दिया और मूर्ति है वो कम से कम है 3-4 हजार की होगी। किसी अच्छे पार्की के पास हो तो अगर कोई परखने वाला हो, उस मूर्ति का जो पत्थर था उसके सौंदर्य को अगर कोई परखने वाला तो कम से कम ये 10,000 रुपये में बिकने वाली मूर्ति थी, ऐसा वो सोचते हैं। और यहाँ देखिए इसे किस हालत में पड़ी है, उपेक्षित हालत में पड़ी है। इसको कोई इसके सौंदर्य को देखने वाला नहीं है, इसकी कीमत को कोई देखने वाला नहीं है, इसके मूल्य को समझने वाला कोई नहीं है। न जाने कब से कोई इस मंदिर तक आया भी नहीं है। प्रोफेसर साहब ने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी और फिर धीरे पर आकर उसका सौंदर्य देखने लगे। 500 वर्ष से यहीं पड़ी होगी, न जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितनी बलियों के ताजे गर्म पूत रक्त से स्नान करके अपना देवी सौंदर्य निखारा होगा। अब सोच रहे 500 वर्ष पुरानी है तो न जाने कितने पशुओं की बलि इस पर दी गई होगी, कितने पशुओं का गर्म खून है वो इस पर चढ़ा होगा और इसने अपने सौंदर्य को है वो निखारा होगा, ऐसा सोच रहे हैं। और अब कितने वर्षों से इस रेंगते हुए कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूंछों की ग्लानि गुदगुदाहट सह रही है और कह रही है कि अब देखिए इसकी क्या हालत है, इसे कोई देखने वाला ही नहीं है, इसका महत्व समझने वाले हैं। अब जो ये इस पर कीड़े रेंग रहे हैं लंबी लंबी मूंछों वाले, इसके मूंछों से इसको गुदगुदी है वही केवल महसूस होती होगी। उफ, देवत्व की इतनी उपेक्षा, और मन ही मन एक ग्लानि का भाव आता है गजानन, प्रोफेसर गजानन के, और सोचते हैं कि उफ, इस तरह से उपेक्षित करना, देवत्व की इतनी उपेक्षा। और पत्थर है जड़, पत्थर जड़ है, उसका महत्व कुछ नहीं। तो कहते हैं कि मूर्ति पत्थर की है इसलिए इसका कोई महत्व है वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मूर्ति तो देवता की है, भले ये पत्थर की हो, लेकिन एक आस्था हमारी होती है, हम पत्थरों की ही मूर्तियाँ
ये मूर्ति पूजा है वो करते हैं, लेकिन हम उन पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं? हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है, आस्था जो होती है, एक विश्वास होता है, तो उसी के सहारे हम उनके जैसे एक पत्थर को है वो देवता के रूप में है वो पूजनीय बना देते हैं। तो कहते हैं कि पत्थर को भी पूजने वाले भक्ति होते हैं। तो कहते हैं कि हाँ एक भावना है, लेकिन मूर्ति तो देवता की है, देवत्व का चिरंतनता की निशानी तो है, एक भावना है, पर भावना आदरणीय है। कहते हैं कि लेकिन फिर भी ये भले ही पत्थर की हो, लेकिन एक भावना तो मनुष्य की होती है, और भावना हमेशा आदरणीय होती है, सम्माननीय होती है। यह मूर्ति यहीं पड़े रहने के काबिल है। इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को दिल नहीं, पूजने को हाथ नहीं, देखने को आंखें नहीं, छूने को त्वचा नहीं, टटोलने की हेतु ये गंदी मुझे यह मूर्ति यहीं ये ठिकाने की होगी। और मन में सोचे क्या इस मूर्ति का इस तरह से उपेक्षित पड़े रहना अच्छा है, उचित है? क्या ये जो हमारे आदरणीय है, जिन्हें हम श्रद्धा भाव से देखते हैं, हमारी आस्था जिन पर टिकी होती है, तो क्या ये मूर्ति यहाँ पड़े रहने के काबिल है? जो ये कीड़े इन पर देख रहे हैं, इनके पास न तो श्रद्धा भाव है, न ही इनको पूजने के लिए इनके पास हाथ है, और न ही इनके सौंदर्य को देखने के लिए आंखें, नहीं छूने के लिए त्वचा है, केवल है तो है मूछें हैं जो केवल हिलती डुलती रहती है। तो क्या इस मूर्ति का यहाँ उपेक्षित पड़ा रहना उचित है? इस तरह के कई प्रश्न है वो प्रोफेसर गजानंद के मन में उठने लगते हैं। न जाने क्यों प्रोफेसर ने एक मंदिर के द्वार से हटकर चारों घूम कर देखा, और फिर देखा न जाने क्यों आसपास निर्जन पाकर तसल्ली की सांस ले, और फिर वहां आ खड़े हुए। मूर्ति गणेश की भी बुरी नहीं है, लेकिन उससे उतनी नहीं, न उतनी सुंदर शैली पर निर्मित है। पीतल की मूर्ति में कभी वह बात नहीं आ सकती जो पत्थर में होती है। मूर्ति तो गजानंद की भी अच्छी है, लेकिन देवी के मुकाबले अच्छी नहीं है। देवी की मूर्तियों को देखते प्रोफेसर साहब ने हृदय की स्पंदन गति तीव्र होने लगी। इतनी सुंदर जो थी वह। फिर आगे बढ़कर उसे उठाने को हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर जाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, कोई आता ही नहीं। उस बेचारे उजड़े हुए मंदिर के पास किसी प्रवासी निर्जन को अपनी दीप्ति में जगमग करती उस देवी के प्रति दया और सहानुभूति से गदगद होकर प्रोफेसर साहब ने भीतर आए, लपक कर मूर्ति को उठाए, अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश करते हुए एकटक उसे देखने लगे। अब उनका मन में अनेक तरह के प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं, और बाहर झांक कर देखते हैं कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है कोई, लेकिन फिर अपने मन को तसल्ली देते हैं कि इस स्थान पर कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। और अपने हृदय की जो गति थी वो तीव्र होती है, उस तीव्र गति के साथ ही कपाते हुए हाथों से उस मूर्ति को उठा ही लेते हैं और एकटक देखते हैं। दिल धड़कने लगता है, और उनका दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। अब दिल धड़क क्यों रहा था? देखिए, जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन है वो स्वतः ही बढ़ जाती है ना। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो उतना नहीं होता, लेकिन जब कोई हम बुरा कार्य करते हैं उसकी चिंतन में हो कि हमने कोई देख लेगा या हमारे इस कार्य को जान लेगा, तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे ही प्रोफेसर साहब की धड़कन है वो बढ़ रही थी। इस समय प्रोफेसर साहब को ऐसे लगा जैसे वो डर रहे हैं। फिर उन्हें बस इस विचार पर हंसी सी आ गई, और तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं डर रहा हूँ, तो इस विचार पर उन्हें हंसी भी आती है कि मैं और डर रहा हूँ। अपने आप पर हंसते भी है, मुस्कुराते हैं थोड़ा। डर किससे रहा हूँ मैं? प्रेतों से। और अपने मन ही मन में प्रश्न करते हैं अपने आप से, अरे मुझे डर लग रहा है, और मैं किससे डर रहा हूँ? भूतों से, प्रेतों से डर रहा हूँ। और हंसते हैं, मैं भी क्या यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी हूँ? अरे मैं एक प्रोफेसर पढ़ा लिखा एक दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरातत्व सामग्री का क्या था, और मैं इस तरह से इन भूत प्रेतों की बातों में आकर इनके अंधविश्वास पर विश्वास करके मैं भी अंधविश्वासी हो गया हूँ ना। कविता के लिहाज से भले मुझे सोचना अच्छा लगे कि यहाँ प्रेत बसते और रात में जब अंधेरा हो जाता है तो देवी के आसपास नहाते हैं। अगर मैं काव्य रचना करूँ तो कवि की कल्पना तो कहीं भी जा सकती है। अगर मैं काव्य रचना करूँ तो शायद मैं इन बातों पर विश्वास भी कर लूँ कि इस मंदिर के आसपास वो प्रेत बसते हैं और रात के अंधेरे में आकर देवी के आसपास है वो नृत्य करते हैं, नाचते हैं होंगे। न जाने कब से बलि पशुओं के भस्मीभूत सिंगों से प्रेतोचित प्रसाद पाते होंगे, और भूत आकर जो ये बलि दी गई है पशुओं की, तो इनके जो बलि पशुओं के भस्मीभूत जो सींग पड़े हैं उनसे प्रसाद पाते होंगे, उन्हें प्रेतोचित प्रसाद पाते होंगे। ऐसा अगर मैं काव्य रचना करता तो शायद मैं सोच भी लेता, लेकिन इस तरह से मैं अंधविश्वासी नहीं हो सकता। और दिन में मंदिर की कंदराओं में दरारों में छिपकर अपनी उपास्य मूर्तियों की रक्षा करते होंगे, देखते होंगे कौन आता है क्या करता है। और दिन में वही प्रेत है वो इस मूर्ति के आसपास बसते होंगे और देखते होंगे कि कौन इस मंदिर में आता है, कौन उनकी मूर्ति को है वो हलचल है वो वहाँ पैदा करता है। उन्होंने फिर मूर्ति को रख दिया और लौट कर देखा। उन्हें एकाएक लगा जैसे अखंड निरुता में कोई छाया से आकर उनके पीछे भागकर छिप गई है। अब देखिए, भ्रम पैदा ऐसे होता है। व्यक्ति है वो वास्तव में डरता किससे है? जब उसे भ्रम पैदा हो जाता है, कुछ संदेह होता है। ऐसा ही प्रोफेसर गजानन, वहाँ कोई नहीं था, निर्जन स्थान था, कोई मनुष्य
तो आना बहुत दूर की बात है, कोई पक्षी तक, वहाँ परिंदा तक पर नहीं मारता था। तो अब ऐसे में उन्हें, जैसे उन्होंने जल्दी से मूर्ति वापस रख दी, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई पीछे से कोई आया है, पीछे से कोई आया है और जल्दी से छिप गया है ना, कहीं छिप गई है प्रेत। वे फिर रुकती से हंसी हंसकर बाहर निकल आए। इस घोर निर्जन ने मेरे शहर के शोर के उलझे स्नायु को और उलझा दिया है। इसी नतीजे पर वे पहुंचे, फिर मंदिर को देखने लगे। अब वो फिर उन्हें फिर हंसी आती है कि मुझे भी कैसा कैसा भ्रम पैदा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई प्रेत नहीं है, कोई भूत वूत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो भ्रम हुआ था उस पर फिर हंसी आती है उन्हें, और मन ही मन सोचते हैं कि मैं भी कैसा अंधविश्वासी है वो बन रहा हूँ। उन्होंने मूर्ति को रख दिया, लौट कर देखा। फिर दिन ढल रहा था। मंदिर की लंबी पड़ती हुई छाया को देखकर प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो वह दूर हटती हटती सी मंदिर से अलग होना नहीं चाहती थी। मंदिर की छाया, अब शाम का समय जो होता है, ढलती हुई धूप होती है तो उसमें छाया अधिक लंबी दिखती है। ऐसे मंदिर की छाया भी कैसी दिख रही थी, लंबी दिख रही थी, और उन्हें ऐसा लगा कि मंदिर से ऐसी ये जो छाया थी वो दूर हटती हुई जा रही थी, लेकिन वो मंदिर से विलग नहीं होना चाहती थी, अलग नहीं होना चाहती थी। ऐसा उन्हें आभास होता है मानो उनकी रक्षा करना चाहती हो, और वही छाया है मानो इस मंदिर की रक्षा के लिए यहीं रुक जाना चाहती हो, ऐसा उन्हें महसूस होता है। मानो मंदिर की उस मूर्ति और उस छाया की गोद में शिशु हो। प्रोफेसर साहब का मन भटकने लगा था। अब प्रोफेसर का साहब जो थे उनके मन में अनेक तरह के विचार आते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो छाया है ऐसा लग रहा है मानो इसकी रक्षा करना चाहती हो, इस जो देवी मूर्ति है और इस मंदिर की रक्षा में अपने आप को इसे विलग नहीं करना चाह रही है, हटाना नहीं चाह रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो छाया रूपी जो माता है उसकी गोद में ये मंदिर एक शिशु के रूप में स्थापित है, ऐसा उन्हें लगता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इतने उपेक्षित पड़े थे। अब इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट के जो पिरामिड थे वो भी इस तरह से उपेक्षा के पात्र है, वो बनकर रहे थे, उपेक्षित पड़े थे। यह मंदिर आकार में बहुत छोटा है, वह विराट थे। अभी इजिप्ट के जो पिरामिड थे वो इसकी अपेक्षा ये मंदिर बहुत छोटा है, वो बड़े विशाल थे वो, लेकिन उपेक्षा तो यही थे। लेकिन उपेक्षा दोनों की इसी तरह थी, उनको भी इसी तरह से उपेक्षित है वो छोड़ दिया गया था, जिस तरह से इस मंदिर की देवी मूर्ति की उपेक्षा है वो कर दी गई थी। उसमें भी न जाने क्या क्या बातें फैला रखी थी, भूत प्रेत, तो वहीं भी यही बात थी कि यहाँ भी भूत प्रेत रहते हैं, इस तरह की बातें, इस कारण से उपेक्षित थी वो। अंत में यूरोप के पुरातत्वविद साहस करके वहाँ गए, उन्होंने उनमें प्रवेश किया और अब संसार के बड़े संग्रहालयों के खजाने भरे पड़े हैं। अब देखिए इजिप्ट की जो पिरामिड थे जिन्हें उपेक्षित कर दिया गया था, तो कोई साहसी व्यक्ति थे, यूरोप के जो साहसी पुरातत्व व्याता थे वो वहाँ जाते हैं और साहस करके आज वो जो पिरामिड है वो क्या है, संसार के बड़े संग्रहालयों में खजाने हैं के रूप में भरे पड़े हैं, और महत्व के अनुरूप सम्मान भी उन्हें मिल रहा है। फिलाडेल्फिया के अजैबघर में तूतानखामेन की वह स्वर्ण मूर्ति, उन 9 शेर खरे सोने का मूल्य 30,000 रुपये होगा। फिर प्राचीनता का मूल्य अलग और उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का अलग, कुल मिलाकर लाखों रुपये की वह चीज़। अब कई ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पहले उपेक्षित कर दिया जाता है, लेकिन उनका महत्व जिस व्यक्ति को समझ में आता है तो उन्हें बड़ा सम्मान मिलता है, एक आदर्श का स्थान मिलता है उन्हें। फिर भी भीतर जाते हैं, मूर्ति उठाई रखकर बाहर आ गए। उन्होंने फिर सब बोल देखा, कोई नहीं था। सूर्य के एक छोटे से बादल के पीछे छिप गया था। एकाएक उनकी घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया। कुछ ठंडी सी जानकर उन्होंने जल्दी से और कट पहना, फिर भीतर चले गए। अब उनकी जो घबराहट हो रही थी उसका उन्हें पता चलता है कि मुझे ये घबराहट है वो देवी की मूर्ति उठाने से नहीं हो रही, मुझे ये घबराहट है यहाँ का जो वातावरण है, इसकी जो ठंडक है, इसके कारण हो रही है। उन्होंने अपना ओवरकोट है वो पहन लेते हैं। मूर्ति के उपयुक्त यह स्थान कदापि नहीं है, मंदिर है वहाँ पूजा नहीं होती, वह कैसा मंदिर। और गांव वाले परवाह कब कहते हैं यहाँ मंदिर भी गिर जाए तो शायद महीनों में पता ही न चले। फिर किसी भटके भेड़ बकरी की खोज में आए वह गडरी आकर देखे तो यहाँ मूर्ति को पड़ा रहने देना पाप है, इस तरह सोचे है। इस निश्चय पर आकर एक बार अपने मन को फिर तसल्ली करते हैं और मूर्ति को वहाँ से उठा लेते हैं और अपने ओवरकोट में छिपा लेते हैं, और बिना जूते पहने, जूते भी नहीं पहनते, किवाड़ को बंद भी नहीं करते हैं, जूतों को एक हाथ में उठाकर दौड़ पड़ते अपने गंतव्य स्थान पर और पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। जब देवी का स्थान ऊपर खड़े दोनों पेड़ों की फुनगी तक की आंखों से ओट न गई, तब तक उन्होंने रुककर घूट गिरे। अब जब वो देव मंदिर की जो फुनगी थी, ऊपर का जो भाग था और जो झाड़ी थी, वो जब तक ओझल नहीं हो जाते तब तक भागते रहते हैं बिना जूतों के नंगे पैर, और तब जाकर बूट पहनते हैं, जूते पहनते हैं। गांव मील भर पीछे छूट गया था। पेड़ों के बगीचे फिर शुरू हो गए जाते हैं। कोई मधु पीकर अगाया हुआ मोटा सा काला घोड़ा प्रोफेसर साहब की कोट में टकरा जाता था। कभी कोई तितली आकर रास्ता काट जाती थी। सूर्य की धूप थी, वो लालिमा युक्त हो गई थी। शाम का समय था, लाल रंग की हो गई थी। सब अपना अपना ठिकाना खोज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पशु पक्षी सूर्य है वो सब अपने अपने स्थान को जाने के लिए रास्ता है वो खोज रहे थे। प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। उनका हृदय आह्लाद से भरा हुआ था, प्रसन्न चित्त हो रहा था उनका मन। अब क्यों हो रहा था कि उनका पहला ही दिन था
कुल्लू मनाली आए हुए उनका पहला ही दिन था और उस पहले ही दिन में उन्होंने कितना सफलता प्राप्त कर ली थी, कितना सौंदर्य उन्होंने देख लिया था, कितना असीम सौंदर्य, बहुमूल्य सौंदर्य के दर्शन उन्होंने कर लिए थे। उन्होंने पाया था कुल्लू का अनिवर्चनीय सौंदर्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा सौंदर्य उन्होंने देख लिया था। और वास्तव में देवताओं और मन ही मन सोचते हैं कि वास्तव में कुल्लू और मनाली है वो देवताओं का ही अंचल है। उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर कुल्लू का प्रेम ही नहीं, मानव प्रेम का संसार भर की उपेक्षा का रस उमड़ रहा था। उनकी बराबरी कुल्लू के रस भरे सेव भी क्या करते। प्रोफेसर साहब की स्नेह उठलती हुई दृष्टि के नीचे मानो पक्का रस से भर जाते, उनका रंग कुछ और लाल हो जाता। कितने रस गदगद हो रहे थे प्रोफेसर साहब। सेव के बाग में फिर धमाका। प्रोफेसर साहब ने देखा एक लड़का उन्हें देखकर शाख से कूदा है। उन्हें कूदने के धक्के से फलों की लदी शाखा भी टूट कर आ गिरी है। अब जा रहे थे सेव के बगीचे से, फिर वही धमाका। देखा कि बच्चा सेव के पेड़ से टूटा है, टूटने के उसके कूदने के साथ ही है वो उसकी शाखा है वो भी टूट गई है। प्रोफेसर साहब ने रोब के स्वर, अरे क्या कर रहा है। लड़के ने सेम को उनकी तरफ देखा, वही लड़का था। हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेम वह कोट के गुलूबंद के भीतर छिपा रहा था। अब वही लड़का जो पहले मिला था, जाते समय मिला था, आते समय फिर मिलता है, सेम उसके हाथ में थे, कुछ थोड़ा सा खाया हुआ। और एक बेचारा डर जाता है, सहम जाता है। प्रोफेसर ने उनके तन बदन में आग लग जाती उस लड़के को देखकर कि एक बार समझा दी तेरे समझ में नहीं आती, फिर वही गलती कर रहा है, फिर अपनी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने में लगा है ना। लपक कर बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़ा, झटका देकर सेम बाहर गिरा है। 2 तमाचे उसका मुंह पर लगाए तो क्या बदमाश फिर चोरी करता है, अभी मैं डांट के गया था, बेशरम को शर्म नहीं आती, फिर चोरी करने लग गया। उन्होंने लड़के को छाती से धक्का दिया। लड़का है लड़खड़ाता हुआ दूर जाकर गिर जाता है। गिरने को वह संभल गया, फिर एक हाथ से कोट को वहीं से थाम कर जहाँ प्रोफेसर साहब ने धक्का दिया था, एक दर्द भरी चीख मारकर रो उठा। चीख सुनकर प्रोफेसर साहब को कुछ शांति हो, कुछ आनंद हुआ। विद्रुप से उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती, और छिपाओ से वहाँ पर। और जहाँ से उन्होंने उस छाती से उसे धक्का दिया था तो बच्चे अपनी छाती को पकड़कर उसे दर्द महसूस होता है, चीखता है। और लेकिन बच्चे की चीख के साथ ही प्रोफेसर साहब को आनंद होता है कि हाँ और छिपाओ वहाँ, जहाँ यहीं छिपा रहे थे ना सेम, अब दर्द तो होगा ही। बाद में भरे हुए तिरस्कार को और व्यतिका बनने के लिए उन्होंने हाथ से उसका अनुकरण किया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब और कोट के कॉलर में घुसा। अब जैसे वो उस बच्चे जिस तरह से अपने सीने को पकड़ रहा था उसी तरह से प्रोफेसर साहब उसका अनुकरण करते हैं कि हाँ छिपाओ यहाँ छिपाओ। और जैसे उन्होंने अपना हाथ अपने और कोट के अंदर डाला, प्रोफेसर साहब पर मानो बिजली गिर गई हो, कांच गिरी हो। एक सूंधिया देने वाला आलोक्षण भर के उनके आगे चलकर एक वाक्य लेके, इसने तो सेम चुराया, तुम तो देवस्थान ही लूट लाए। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ आती हैं उनके मन में कि देखिए परिस्थितियों को अनुकूल पाकर किस तरह से जो कुछ समय के लिए हमारे नैतिक मूल्य हैं वो ओझल हो जाते हैं, जिन्हें हम भुला बैठते हैं, अपने लोभवश लालचवश जिन्हें हम भुला बैठते हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ सामने आती है और हमारी चेतनता है वो जागृत होती है तो वही नैतिक मूल्य फिर से जागृत हो जाते हैं और हमें अपनी गलती का आभास होने लगता है। वैसा ही प्रोफेसर साहब ने जैसे ही अपना हाथ और कोट के अंदर डाला और उस मूर्ति से हाथ टकराया तो उनका दिल जोर से धड़क जाता, उन पर मानो बिजली गिर गई हो। एक ऐसा चमका देने वाला, चौंधिया देने वाला जो प्रकाश था उनकी आंखों पर गिरता है और ये मन में अपने आप ही निकल पड़ता है कि बालक ने तो सेम ही चुराया था, तुम तो देव स्थान ही लूट लाए, देवताओं का स्थान ही लूट कर ले आए। सहमे हुए स्तंभित से प्रोफेसर क्षण भर के लिए खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। तर्क उन्हें सुझाने लगा कि बेवकूफ़ी है, उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है। अब देखिए आश्चर्यचकित होते हैं क्षण भर के लिए और फिर धीरे धीरे उल्टे पांव वापिस मुड़ जाते हैं, उल्टे पांव चलने लगते हैं। उनके मन को जो झसकोर जो मिली थी इसके कारण उल्टे पांव चले और अनेक तर्क है उनके मन में आने लगते हैं कि बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम। मन बड़ा दलील देता है कि दिल बड़ा दलील देता है कि अरे क्या बेवकूफ़ी करते हो, कितनी मुश्किल से तो वहाँ मूर्ति उठा कर लाए हो, बड़ी कीमती है, बहुमूल्य है, सौंदर्य को बिखेरी है, सौंदर्य से निखरी हुई ये मूर्ति है और तुम इसे वापस रखने के लिए जा रहे हो। ऐसी दलीलें ऐसे तर्क मिलते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में आ रही है ना ये नैतिकता की बातें सब गलत है, छोड़ो इसे, तुलना आधारहीन है। लेकिन मैंने जाने कि इस बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए थे, लेकिन जो बुद्धि की जो प्रेरणा उन्हें दी जा रही थी उसके प्रति वो बहरे हो जाते हैं। जैसे कोलाहल बढ़ने लगा था उन्हें रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्रतर होती गई। अब कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, अब उनकी जो चाल थी, उनकी चलने की जो गति थी वो भी तीव्रतर होती चली जाती है। जब ये आंधी की तरह गाँव में से गुजरे तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ विस्मय से उनकी ओर देखता, उन्हें लगता है कि उनकी छाती की ओर देख रहे हैं, जैसे उस काले और कोट में छिपी देव मूर्ति की ओर देखकर प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह जानते हूँ।
अब जा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ आने जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति है वो उनके सीने की तरफ ही देख रहा है, छाती की तरफ ही देख रहा है। मानो उन्हें पता चल गया हो कि प्रोफेसर साहब है वो देव स्थान लूट के लाए हैं, वहाँ से मूर्ति को उठाकर लाए हैं, अपने कोट में छिपा रखी है। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो कह रहे हो कि तुम्हारा पाप है वो उजागर हो गया है, तुम्हारा पाप है वो सामने आ गया है, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा उन्हें लगने लगा। अंधेरा होते होते मंदिर पर पहुँच जाते हैं। किवाड़ एक और पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान रखा। लौट कर चलने लगे तो आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक हो गए थे। वे सुनसान ने उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट करें, लेकिन जाने क्यों उनके मन में शांति उमड़ आई। उन्हें लगा कि दुनिया बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। अब देखिए कहते हैं अंधेरा होते हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं। अंतिम पैराग्राफ है ये। अंतिम पैराग्राफ भी उनके मन के जो विचार है, मन के भाव है, किस तरह से नैतिकता की जीत होती है। लालच था, लोभ था, आसक्ति थी, उस मूर्ति के प्रति जो उनका मोह था वो सब नष्ट हो जाता है और किस तरह से नैतिक मूल्य हैं वो विजय होते हैं। अंधेरा होते होते मंदिर के पास पहुंचते हैं। किवाड़ एक कोट पटक कर मूर्ति को वापस यथास्थान रखते हैं और आसपास के जो वृक्ष थे वो और अधिक भयानक होने लगते हैं। अंधेरा हो जो हो गया था। सुनसान ने उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट करें। तो कह रहे हैं कि सुनसान जो जगह थी, उन्होंने फिर एक बार उनके मन में ये विचार लगे कि तुम इस अमूल्य निधि को नष्ट करने जा रहे हो। यहाँ इस मूर्ति की कोई महत्व नहीं है, कोई इनको इसकी पूजनीय नहीं है, कोई इसकी पूजा करने वाला नहीं, कोई इसके सौंदर्य को निहारने वाला नहीं है। एक बार फिर उनके मन में ये विचार आता है कि तुम एक अमूल्य निधि को नष्ट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन न जाने क्यों मूर्ति को यथास्थान रखकर उनके मन में जो एक शांति उमड़ आई थी, उसकी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उनका जो तर्क था वो उन्हें गलत लगता है और उन्हें लगा कि दुनिया है वो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, वो सच्चाई पर चलने वाली है। और उनके मन का जो भ्रम था वो उसी समय समाप्त हो जाता है और नैतिक मूल्य है वो विजय होते हैं। ये अपना पाठ था वो समाप्त होता है, पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ पाठ की प्रत्येक व्याख्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर की बातें, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार कौन लोग अविनयी होते हैं? लेखक ने कहा ना कि अविनयी होते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं। तो जो क्षुद्र व्यक्ति यानी कि जो निम्न सोच रखने वाले होते हैं, छोटी सोच रखने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति अविनयी होते हैं। प्रोफेसर गजानंद किस विषय के प्रोफेसर थे? प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के व्याख्याते थे, प्रोफेसर थे। अज्ञे ने कितने तार सप्तकों का संपादन किया था? जब हम जीवन परिचय इनका पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इन्होंने 4 तार सप्तकों का प्रयोग है वो किया था और एक प्रयोगवाद की नई शुरुआत है वो अज्ञे जी ने की थी। लेखक ने किसकी उपेक्षा पर दुख व्यक्त किया था? देवत्व की उपेक्षा, कि मंदिर में मूर्ति रखी हुई इतनी सुंदर है लेकिन यहाँ इसको देखने वाला, इसको पूजने वाला, इसका महत्व समझने वाला कोई नहीं है, तो ये उपेक्षित पड़ी हुई, तो इस बात पर उन्हें दुख होता है। प्रोफेसर गजानंद कहाँ घूमने जाते हैं और क्यों? वो मनाली, कुल्लू मनाली है घूमने के लिए जाते हैं। देखिए पेशे के लिए भी जाते हैं। पुरातत्व के प्रोफेसर थे तो कुछ ऐसी पुरातत्व सामग्री की खोज में भी जाते हैं कि उन्हें मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र में है, कुछ दबी हुई कुछ मूर्तियां मिल जाए, कुछ और धातुएं हैं वो मिल जाए तो उनका संग्रह है वो कर सके, इस हेतु भी जाते हैं। मंदिर में उपेक्षित देवी की मूर्ति देखकर वे क्या सोचते हैं कि देवत्व की इतनी उपेक्षा, यहाँ इनका महत्व समझने वाला कोई नहीं है, कोई इनकी पूजा करने वाला नहीं है। इस तरह से इन्हें हमारी जो आदरणीय हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे सम्मानीय हैं, जिनके प्रति हमें आस्था होती है, श्रद्धा होती है, उनको इस तरह से उपेक्षित होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं। आगे पहाड़ी बालक को चांटे क्यों मारते हैं? क्योंकि उसने सेम चोरी करके जो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता थी इसको नष्ट करने में लगा हुआ था, जो कि फायान के समय से एक अपनी भारतीय संस्कृति है, अपना जो भारत है वो विश्व गुरु के पद पर था अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कारण ही, तो उसको ये नष्ट भ्रष्ट करने में लगा हुआ। इस कारण से उसे चांटे हैं वो जड़ देते हैं, उन्हें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। आगे का पूरा नाम बताते हैं, प्रसिद्ध उपन्यासों का नाम बताइए। आगे का पूरा नाम बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं। और इनके अगर उपन्यासों की बात की तो मैंने अपने ये जो अपना जीवन परिचय है वो पढ़ा था, उस समय बताया था। नदी के पार, आंगन के पार, द्वार और उपन्यास है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, ये इनके उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास।
विज्ञ जी के उपन्यास है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोफेसर गजानंद देवी की मूर्ति उठाकर और कोर्ट में रखकर चलते समय क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि वही सोचते हैं कि यहाँ पर इस मूर्ति को समझने वाला, इसका महत्व को जानने वाला कोई नहीं है, इस पर कीड़े हैं वो रेंग रहे हैं, इतनी उपेक्षा है, ये 500 वर्ष पुरानी है, इसका अच्छा खासा मूल्य है वो मिल सकता है, ये कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की होगी, अगर इसको कोई परखने वाला हो तो कम से कम ये 10,000 रुपये में भी बिक सकती है, और यहाँ इस तरह से उपेक्षित पड़ी है। सेब तोड़ने वाले लड़के को पीटने के बाद उनके मन में क्या विचार आते हैं अपने शब्दों में? तो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि उसे चोरी करना है वो अपराध है, और इस छोटी सी उम्र में वो बालक है, वो चोरी कर रहा था, अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने में लगा हुआ था। सेव का सड़ जाना अच्छा है, लेकिन चोर के हाथ लगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। सेव का सड़ जाना उचित है। और कहते हैं कि मैंने अच्छा ही किया, उससे सेव है वो छीन लिए, उस पर उसका कोई हक नहीं है। इस तरह के विचार आते हैं। राष्ट्रपति बाला को देखकर रखे कि मन में पहाड़ी ग्रामवासियों के विषय में क्या विचार आते हैं? यही आता है कि यहाँ के लोग कितने भोले भाले होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपने में ही मस्त रहते हैं, अपनी ही मौज मस्ती में है वो मस्त रहने वाले हैं। ढोल चराने आते हैं, सुबह से शाम तक ढोल चराते हैं, गाने बजाते हैं, नाचते हैं, अपना जीवन बड़े आनंद के साथ, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपना जीवन है बिल्कुल ही आसक्ति से विपरीत है, वो अनासक्त होकर अपना जीवन है वो जी रहे होते हैं। लोभ लालच कुछ समय के लिए मन को विचलित कर सकते हैं, परंतु अंत में नैतिक भाव भी विजय होते हैं। संकलित कहानी के संदर्भ में लोभ लालच है वो कुछ समय के लिए, हम देखिए हमारी कोई प्रिय वस्तु हो या जो कोई ऐसी वस्तु हो जिसको देखकर हमारा मन है उस है वो कुछ समय के लिए टिक जाता है, ललायित हो जाता है, हमारे मन में लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, उस चीज़ के प्रति हमें आसक्ति पैदा हो जाती है और हम गलत कार्य कर बैठते हैं, चोरी जैसा अपराध है वो कर बैठते हैं। लेकिन कहते हैं कि अंत में अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने नैतिक आचरण से व्यवहार है वो किया होगा तो उसके नैतिक मूल्य है वो स्वतः ही जाग जाते हैं और अंत में वही विजय होते हैं और व्यक्ति गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर लौट आता है। आगे की कहानी सेव और देव कहानी की मूल संवेदना, अपने शब्दों में मूल संवेदना ये है कि नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना करना। जिस तरह से नैतिक मूल्य है वो चाहे वो सेव तोड़ने वाला बालक हो, चाहे प्रोफेसर गजानंद हो, देवताओं की मूर्ति को चुराने वाले, है ना, तो दोनों के मन में ये है वो अपने अंत समय में अपने नैतिक मूल्य है वो जागृत हो जाते हैं। भले ही वो देवस्थान को लूट लेते हैं, लेकिन जैसे ही बालक को सेव चुराते हुए देखते हैं, उसे डांटते हैं, तो उनके नैतिक मूल्य फिर से जाग जाते हैं। उनकी सुसुप्त जो बुद्धि थी उन पर चेतना है फिर से हावी होती है और उस चेतना जागृत होने से उन्हें अपने कार्य पर क्षोभ होता है, ग्लानि होती है और वो देव स्थान पर वापस मूर्ति को रखाते हैं। प्रोफेसर गजानंद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। चलो देखिए, वो एक दिल्ली कॉलेज में है, एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अंधविश्वासी नहीं थे, अंधविश्वास में नहीं आते हैं। पुजारी के द्वारा उन्हें भूत प्रेत की बात कही जाती है लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। और चोरी नहीं करने वाले होते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन जीने वाले होते हैं। बालक को सेव चुराते हुए देखते हैं तो भी उन्हें क्रोध आता है, उनके तन बदन में आग लग जाती है, उसे डांटते हैं, उसे समझाते हैं चोरी करना गलत बात है। इसी के साथ ये है वो अपने नैतिक मूल्यों को भी है, अपनी बुद्धि से कार्य करने वाले थे, अपने विवेक से कार्य करने वाले थे, अंत समय में अपने नैतिक मूल्यों को जागृत करके अपने जो गलत मार्ग पर वो चले थे फिर से वापस अपने सही मार्ग पर लौट आने वाले हैं। सेव इसने तो सेव चुराया, तुम देवस्थान लूटे। इस कथन में लेखक की मनस्थिति वही आती है कि जब उन्होंने उस बच्चे को डांटा तो चांटे भी लगा देते हैं, सेव को तोड़कर उसके हाथ से छीन कर है वो फेंक देते हैं और मन ही मन सोचते हैं बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को धक्का देते हैं और बच्चा वो चीख उठता है तो प्रश्न होते हैं कि हाँ तुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए, तूने चोरी की इसलिए तुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए। और लेकिन जैसे ही उसका बालक ने जिस तरह से सेव है वो अपने सीने पर लगा रखा था, छिपा रखा था, वैसे ही उसका अनुकरण करते हुए अपना हाथ अपने सीने से लगाते हैं तो उनका हाथ जैसे ही देव मूर्ति को छूता है तो उनकी मन स्थिति है वो बदल जाती है और मन ही मन से एक आवाज़ निकलती है कि तुम इस बालक को डांट रहे हो जिसने तो एक खाने की जैसे कुछ छोटी सी वस्तु है, सेव तो रही अपने भूख को मिटाने के लिए, और हो सकता है इसकी मजबूरी रही हो सेव को चुरा कर खाने की, इसकी मजबूरी रही हो, इसके पास पैसे नहीं हो, लेकिन तुम तो एक अच्छे भले इंसान हो, धनिक वर्ग से अपना नाता है, रिश्ते रखने वाले हो, लेकिन तुम है कि उस देवस्थान को लूट ले जो हमारे श्रद्धनीय है, जिसके प्रति हमारी आस्था है, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, तुम तो ऐसे देवस्थान को लूट ले। और उनकी मन स्थिति है वो बदल जाती है और चेतनता है उनकी जागृत होकर और वो फिर अपने नैतिक मूल्यों को आधार बनाकर है सही मार्ग पर चले आते हैं, देवी को यथास्थान वापस रख देते हैं और अपने गंतव्य स्थान की तरफ अपने मन में एक शांति की लहर लेकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये पाठ है वो पूरा होता है और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर के साथ, अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको देखकर अपने जो बचे हुए साथी हैं उन्हें भी आप ही कहिए कि इन वीडियो को देखिए और इनका भरपूर लाभ है वो अपने घर बैठे उठाइए। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्ते, शुभ दिन।